चलो देखो, कह रहा है 1 रुपया में 3 के हिसाब से टॉफी खरीदा, ठीक है। यानी कहने का मतलब 3 टॉफी का जो दाम है 1 रुपया है, तो हम बोले कि एक टॉफी का दाम कितना रुपया, 1/3 रुपया। कह सकते हैं ना, ये खरीदने की बात बोल रहा है। लेकिन सवाल कर रहा है कि अगर 50% लाभ कमाना हो तो 1 रुपये में कितना टॉफी बेचेगा। ठीक है, ये जितना रुपया में बेचे अपने आप में 100%, तो 100% का मान 1/3 रुपया हो गया, ये रुपया है। तब कह रहा है कि उसको 50% लाभ कमाना है। इसका मतलब कितना में बेचेगा जी, 150% में ना। कर लेते हैं, इसको इसमें गुना करेंगे, 150 आई बटा में 3 है ये वाला, और ये फिर बटा में होगा 100। कोई दिक्कत? अब जो कट रहा है कटाओ, 0 से 0, 3 पचे 15 और 5 दूनी के 10। तो अब ये जो सवाल आया 1/2 ना आया, तो हम इधर टॉफी है तो हम इसको ऐसे, इसको 2 अगर इधर भेज दें तो 2 टॉफी कितना में, 1 रुपया में ना खरीदेगा। समझ में आ रहा है? यानी सॉरी, 2 जो टॉफी है 1 रुपया में क्या करेगा, वो बेचेगा। ठीक है, तो 1 रुपया में कितना टॉफी बेचेगा, 2, तब उसको 50% का क्या होगा, लाभ होगा। यानी 5 पैसे प्रति पेंसिल की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। यानी 5 पैसा, 5 पैसा, तो 5 पैसा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 रुपया। रुपया में हम करना चाहते हैं, अरे पैसा है ना, तो रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, ये रुपया में हो जाएगा। 2 0 है, 2 अंक पहले बैठा लेंगे, ठीक है ना, ऐसे भी बना सकते हैं। अब कह रहा है एक पेंसिल का दाम इतना रुपया और 1 दर्जन पेंसिल खरीदा, तो 1 दर्जन मतलब 12 पेंसिल, 12 पेंसिल का दाम कितना होगा, तो 1 पेंसिल का दाम इतना रुपया, तो 12 पेंसिल का 12 गुणे 0.05, 12 पचे 60.12, यानी इतना रुपया में क्या खरीदेगा, क्या करेगा, खरीदेगा इतना रुपया में। अब सवाल कर रहा है कि उसको 20% लाभ प्राप्त करने के लिए एक पेंसिल कितना में बेचेगा। तो जिस तरह ये बना है ये वाला, उसी तरह ये बनाएंगे। ये खरीद रहा है ना, तो अपने आप में 100% का मान 0.60 रुपया, ये रुपया है, याद रखना। और सवाल ये कह रहा है वो 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो 20% का मतलब 120%, यही ना। कर लें इसमें, 12 पचे 60, 12 छक 72, 0 है 0 लगाओ, यहाँ 0 है 0 लगाओ, आइए बटा में 100। दशमलव देखो कितना अंक पहले, 1 2, 1 2, तो 72 बटा 100 हो गया ना। तो 72 बटा 100 ये क्या है तुम्हारा, रुपया में है ना। ठीक है, तो अब यहां पे ये तक खत्म हो गया। अच्छा आ जाओ जाओ, चलो चलो खुश रहो खुश रहो। तो 72 बटा दशमलव के बाद तब तो 0 नहीं बैठेगा। देखो फिर से, इतना तो हो गया। अब ये कट रहा है तो हम कटा सकते हैं, कितना, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 5 20। यहां ध्यान से समझना 18/25 आया। तो ये जो 18/25 रुपया आया है, ये कितना पेंसिल का है, पेंसिल है ना, कितना पेंसिल का है, 12 पेंसिल का है, एक पेंसिल का नहीं है 12। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 12 से, एक पेंसिल का दाम पूछ रहे हैं ना, तो हम 12 से क्या करेंगे, इसमें भाग करेंगे। कर लिए, तो 18/25, इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 है ना, पलट देंगे, तो 1/12, 6 3 18 और 6 दूनी के 12, ये 3 एकम 3 और 25 दूनी 50। ये देखो रुपया है, रुपया है, लेकिन हमारा जो ऑप्शन दे रहा है ना सब पैसा में दे रहा है, तो इसको पैसा में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा, 3/50, रुपया है, पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे ना, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, ये पैसा हो गया। अब समझ लो, ये तो पैसा हो गया, और यहां
कोई रुपया उपिया दिया नहीं है, नहीं ना दिया है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अब हम जानते हैं कि मतलब इधर जैसे यहाँ पे था, बाटा में था, यही ना था, बाटा में था तो हम लोग बता दिए थे। तो अब ये जो होगा, यहाँ बाटा में तो है नहीं, हम यही ना करते थे कि इसको हम ऐसे पलट देते थे, तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये 1 है, तो ये 1 इधर जाएगा, तो ये एक पेंसिल ना होगा, तो एक जो पेंसिल होगा कितना पैसे में बेचना होगा? 6 पैसे में। देखो कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो बहुत आसान होगा, ये लंबा नहीं है, बस हम यहाँ काम कर कर हम थोड़ा दिखलाए हैं, इसलिए तुम लोग को लग रहा है कि इतना लंबा है, लंबा बिल्कुल नहीं। तो एक पेंसिल को कितना में बेचना होगा? 6 पैसे में। एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा हम क्लियर कर रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। 40 रुपये में 45 आम, यानी 45 आम का दाम कितना है? 40 रुपया। हम क्या करेंगे, एक आम का कीमत निकाल लेंगे, 40/45 लिख सकते हैं, इतना रुपया, कटे सो कटा सकते हैं, 5 45, 5 8 40, 8/9। देखो ट्रिक हम इसलिए मना करते हैं ना, ट्रिक ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है और कॉन्सेप्ट जीवन भर। अब देखो ये क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, और इसी तरीका से हम बता रहे हैं, एक आम का निकाल लेना। अब ये सवाल कह रहा है कि फल विक्रेता 20% को हानि हो जाता है, इसका मतलब वो 80% में बेच रहा है, 80% में बेच रहा है, यानी 8/9 रुपये में बेच रहा है। सवाल कर रहा है कि 20% का उसका लाभ हो जाए, तो 120, सीधा ये हम निकाल देंगे, इसको इधर गुना कर लेते हैं, 12 8 96, 0 है 0/9, ये बटा में ना आएगा 80, 0 से 0 कटा लो, 8 1 8, 8 2 16, 3 3 9, 3 4 12। ध्यान से समझना, यही चीज यहां समझना है तुम लोग को। तो ये जो ये निकला हुआ है 4/3 निकला है, क्या निकला है? एगो आम का ना कीमत, तो ये तो 3 इधर चला जाएगा, यानी 3 आम का दाम कितना रुपया हो गया? समझ में आ रहा है? देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, पढ़ाई छोड़ भी दोगे ना तो ये तुम्हें आएगा। और ट्रिक जो है ना, अगर ट्रिक हम लगा दें इसमें तो कितना याद करोगे सब, इसलिए ट्रिक पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे भी जाओ। और ये कैलकुलेशन है, तुम्हारा कैलकुलेशन कितना स्पीड है वो तुम्हारे ऊपर है। 3 आम 4 रुपये में, अब सवाल कह रहा है भाई 24 रुपये में कितने आम बेचेगा? तो बताओ तो, जब 3 गो आम 4 रुपये में बेच रहा है तो 24 रुपये में कितना आम बेचेगा? कितना? 18 आम बेचेगा। हाँ, अब समझ लो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 24 रुपया, तो इसमें कितना से हम गुना कर दे कि 24 रुपया हो जाए? 6 से, 6 चौका 24, तो जब इधर हम 6 से गुना करेंगे तो इधर भी हम 6 से गुना कर देंगे, 6 18, 18 आम कितना में बेचेगा? 24 रुपये में। तो सवाल यही तो कर रहा है, 24 रुपये में कितने आम बेचेंगे? तो 24 रुपये में कितने आम बेचेंगे? 18 आम से बनाएंगे, कुछ नहीं। टॉफियों को 1 रुपया में 20 के भाव से बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का हानि होता है, कोई बात नहीं, यानी 20 टॉफी का दाम, 20 टॉफी का दाम 1 रुपया है ना, तो एक टॉफी का दाम 1/20 रुपया हो गया, बन गया हमारा सवाल। अब कह रहा है कि जैसे बेच रहा है ना तो 4% का हानि हो रहा है, तो 4% का हानि, इसका मतलब 96% में बेचा है। अब बेच कितना रहा है? 1/20 रुपया, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर 20% का लाभ कमाना है तो एक टॉफी कितना में बेचेगा? तो क्या दिक्कत है? तो 20% का लाभ कमाना है तो 120%। अब कर लो इसको इधर, यानी 120/20, और ये बटा में ना आएगा 96, 0 से 0, 2 छके 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9 और 3 दूनी 6, ये तो कटबे करेगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, तो 6 तो कट ही लिया है, तो इसको कितना है? ई वाला कटा है समझ में? अब सवाल क्या है, ये हमारा रुपये, अब देखो इसमें कोई, एक होता है ना कि माइंड बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है, खर्च हो रहा है, इसमें कोई माइंड खर्च करने वाली जरूरतें नहीं है, ये रुपया है, ऊपर 1/16, तो हम ये कैसे लिखे हैं? हम यही ना, इधर टॉफी था, इसको हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 16 टॉफी, टॉफी है ना, 16 टॉफी, इधर क्या है? रुपया है, हो गया, बन गया सवाल, कितना बढ़िया। 1 रुपया में कितना टॉफी हुई? 16 टॉफी, हो गया मेरा आंसर। है समझ में? कितना समय लग रहा है? यही ट्रिक पे बनाओगे तो देख लेना, ट्रिक इसका देख लो, ट्रिक भी देख लो। अरे यार थोड़ा देखा दे रहे हैं, बेचारा को ट्रिक को नहीं दिखाएंगे तो कैसे चलेगा? सवाल कह रहा है 1 रुपया में 20 के भाव से
बेचने से अब ये देखो 4% की हानि होती है। अब यहां मजा आएगा ना, थोड़ा देख लो। अब सवाल कह रहा है कि 20% लाभ पाने के लिए 1 रुपए में कितना 20% का लाभ कमाना है। देखो जब तक उसको नहीं समझ में आएगा ना तब तक वो चलते रहा जाए। अब देखो अब यहां पे कैसे करोगे, सेम वही क्वेश्चन है। अब यहां कैसे करोगे, सवाल ये कह रहा है कि बेच रहा है तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना टॉफी को बेचेगा, यानी एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बताओ कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है, 1/20 कर लो, ठीक है ना। अब 20 के 4% का हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना परसेंट में बेचेगा 96%। तुमको इसको लिखना है, नीचे लिखना है, और 20% लाभ कमाना है यानी 120, इसको लिख दो ऊपर। सॉरी प्रतिशत नहीं ना, 0 से 0, 2 छक 12, 6 से घटाओ, 6 एकम 6 और 3 6 4 36, यानी 1 रुपया में कितना टॉफी 16 टॉफी। लेकिन अगर ये तो क्या निकालना था, बेचने की बात हो रहा है, लेकिन वही अगर खरीदने की बात होता तो खाली पलट देते, हो गया। समझ में आया। तब जो तुम्हारी मर्जी, ट्रिक लेना है तो ट्रिक लो, कॉन्सेप्ट लेना है तो कॉन्सेप्ट। सवाल बनना चाहिए, लेकिन एक बात जान लो, ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जब तक प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तब तक है, और जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा दूसरा आएगा, ये गायब हो जाएगा। लेकिन ये खत्म हो चले ना चले, ये हमेशा रहेगा, फर्क यही है। मजा तो आता है, शॉर्टकट कंसेप्ट है, ये बहुत ट्रिक पे लोग बनाते हैं, लेकिन हम इसको कंसेप्ट पे बनाएंगे। 1/88 नंबर, 87 बना लोगे सब। कह रहा है एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है, यानी 1 केजी में कितना ग्राम होता है जी, ध्यान से समझना, कोई भारी नहीं है। यानी 1000 ग्राम के जगह पर दुकानदार जो है 800 ग्राम का बट्टा का प्रयोग करता है, 800 ग्राम बट्टा का प्रयोग करता है तथा अपनी वस्तुओं की क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ क्या होगा। यानी कहने का मतलब 1000 बटखारा उसको यूज करना है, लेकिन वहां क्या कर रहा है, बट्टा लगा दे रहा है और 800 ग्राम में बेच दे रहा है। जो ले रहा है वो तो समझ रहा है कि 1000, समझ में आ रहा है। यानी तो इसको फायदा कितना का हो रहा है जी, यानी 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। किससे फायदा हो रहा है, 1000 वाला से कि 800 से, नहीं, यही होगा गड़बड़। सामने वाला जान रहा 1000 पे थोड़ी फायदा हो रहा है, वो तो 200 ग्राम पहले ही छिपा लिया है, डंटी मार दिया। हाँ 800 ग्राम पर उसको फायदा हो रहा है, इस पे थोड़ी फायदा हो रहा है यार, बटखारा तो इतना का यूज किया है ना, तो इस पे फायदा नहीं हो रहा है, इस पे फायदा हो रहा है। तो नीचे क्या लिखेंगे 800 ग्राम, समझ में आ रहा है। अब ये कह रहा है कि बेचने का दावा करता है, तो क्रय मूल्य का दावा करता है, उसका लाभ बताइए। तब लाभ हमको निकालना है, तो प्रतिशत 100, 2 0 से 2 0, 2 चौके 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है 25% का। समझ में आया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कितना था 89 नंबर। अब ये क्वेश्चन देखो, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है। 1 किलो वजन के तौलने के लिए कितने वजन का बाट का प्रयोग करता है। ध्यान से समझना, 25% का लाभ कमा रहा है, इसका मतलब 125 पे बेच रहा है, 125%, तो 125% बेच रहा है, इसको अगर हम बटा में करें तो 125 बटा 100, 25 25 125, 25 चौके 100, तो 5/4 तो हमारा आ गया। तो ये 5/4 क्या आया है, ये पहले हम लोग समझते हैं। यानी खरीद रहा है इतना में, आप बेच रहा है इतना में, लेकिन यहां धोखाधड़ी कर रहा है। कह रहा है
कि 1 किलोग्राम वजन तौलने के लिए कितने वजन का बाट का प्रयोग करता है। यानी देखो, कस्टमर खरीदा है 4 रुपया में, बेच रहा है 5 रुपया में, यानी 5 के जगह पर वो कितना ग्राम का यूज कर रहा है, 1000 ग्राम का यूज कर रहा है बटखारा। समझ में आ रहा है? तो धोखाधड़ी वो जो किया है कितना में, उसको कितना का फायदा हो रहा है, खरीदा इतना में है ना, हाँ 1 रुपया का फायदा हो रहा है, लेकिन हमको वो नहीं निकालना है। यही तो चीज हम बताने वाले हैं, कितने वजन बाट का प्रयोग करता है। तो एक का जो फायदा हो रहा है, यानी 4 का ना बाट का प्रयोग करना चाहिए, कर रहा होगा, तो 4 का हम मान निकाल लेंगे। 4 दूनी 8 और डबल 0, 4 दूनी 8 यानी डबल 0, यानी कितना ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, 800 ग्राम का। अगर वही कह देता, ये हमारा आंसर हो गया। अगर वही कह देता फायदा कितना है, तो 5 बराबर इतना, तो फायदा कितना हो रहा है, 1 का ना, तो यानी 200 ग्राम का फायदा हो रहा है। ठीक है। एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है। 1 केजी में 1000 ग्राम। कह रहा है ना कि दुकानदार जो है सामने वाले को बोल रहा है कि हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन बटखारा का प्रयोग 900 ग्राम कर रहा है। उसका प्रतिशत लाभ, तो देखो 100 ग्राम 1000 ग्राम में 1000 ग्राम का बटखारा का प्रयोग कर कर वादा कर रहा है, अब दे रहा है 900, कितना का फायदा हो रहा है, ये किससे फायदा हो रहा है, 900। प्रतिशत निकालना है लाभ, तो 100%। 2 0 से 2 0 भाग दे दो इसको, 9 एकम 9, 1 गया 10, 9 एकम 9, 1/2, 11 पूर्णांक 1/9%।